लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही है, आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। आज वह मेरा परिवार जो लगातार 20 वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में रहकर हम लोग सेवा कर रहे थे, और पहले भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के से खाली कर दी इन्होंने। कि जिस विकसित उत्तराखंड का सपना मैंने देखा है, जो वोकल फॉर लोकल के एक मिशन को लेकर मैं लगातार कुछ वर्षों से उत्तराखंड के अंदर काम कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित उत्तराखंड को हम बहुत जल्द देख पाएंगे। जिस तरीके से मैंने पूर्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक कहा है, युवाओं का दशक कहा है, मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। हमारे बहुत सम्मानित प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में, सानिध्य में जिस तरीके से आज उत्तराखंड प्रगतिशील है, मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलकर अपने उत्तराखंड को एक नई दिशा दशा दे पाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान हम सब से हो पाएगा, उस योगदान को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत मित्रों, चुनाव संपन्न होने के बाद ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सबका मैं आभार व्यक्त करूं, और जो अपेक्षाएं दल द्वारा आम मतदाता से थी और जो हमारा फीडबैक है उस पर भी कुछ जानकारी आप तक रखूं, क्योंकि कल तक हम सभी समाचार पत्रों के समाचारों में बहुत से ऐसे बिंदु जो समाज वर्ग के बीच के आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। खास तौर पर कम मतदान जो विषय है, चिंता का विषय है, और कहाँ कहाँ कमियां रही, इस पर भी सबको मंथन करना है कि लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य हो, इसकी मांग मेरा दल बार बार करता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से और सामाजिक जागरण के माध्यम से चुनाव आयोग बार बार ये प्रयास करता है कि मतदान बढ़े, लेकिन आज के सुविधाजनक माहौल में और क्या तकनीक अपनाई जा सकती है कि मतदान अच्छा हो, इसके लिए प्रयास भविष्य में निर्वाचन आयोग करे, ऐसी अपेक्षाएं करते हैं। प्रदेश की सम्मानित मतदाताओं का लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता के लिए मैं पार्टी की तरफ से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पष्ट है कि देवभूमि ने दिल खोलकर मोदी जी के लिए मतदान किया है। सदैव सक्रिय रहे भाजपा के बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तथा शक्ति केंद्रों ने बेहतर कार्य करते हुए, शक्ति केंद्र संयोजक केंद्रीय हमारी टीम है, बेहतर कार्य करते हुए मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। हमें संगठन के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने दिए गए दायित्व का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। समय समय पर आयोजित विकास योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की भांति आखिरी तक कार्यकर्ता जुटे रहे, और यह उनके समर्पण को साबित करता है। जनता मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण चाहती है और उसने उत्साह दिखाया है। जनता ने मोदी जी के 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड पर अच्छे नंबर देकर अपनी मोहर लगाई है। सभी धर्मों, वर्ग, जातियों एवं सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। मातृशक्ति, युवा, किसान और गरीब, इस प्रदेश की चारों जातियों ने मोदी जी के पक्ष में अपना मत दिया है। वोटिंग थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन हमें भरोसा है कि पार्टी अपने लक्ष्य के अनुसार कुल मतदान का 75% हिस्सा अवश्य प्राप्त करने में सफल होगी। 4 जून को मोदी जी की 400 पार की माला में 5 कमल उत्तराखंड के गूंथे जाना तय हो गया है। अब तक सामने आए आंकड़ों से फिलहाल विगत चुनाव के मुकाबले लगभग, अब तो कल मुझे लगता है 2% मत कम मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम अपने समर्थकों को मतदान कराने में सफल हुए हैं। कम मतदान का सबसे बड़ा कारण
कांग्रेस समर्थकों की उदासीनता रही है। केंद्र और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पहले ही हार स्वीकार करने से उनके समर्थकों ने निराश होकर पोलिंग स्टेशन तक जाने की जहमत तक भी नहीं उठाई। इसके अतिरिक्त वैवाहिक मुहूर्तों एवं एकाएक मौसम से आई गर्मी ने भी वोटरों की टाइमिंग को प्रभावित किया है, जिसका असर वोटिंग टर्न आउट में दिखाई दिया है। अब तक के चुनावी ट्रेंडों में को भी देखे तो कम मतदान हमेशा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाता है। यह सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के नहीं होने को भी दर्शाता है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए बहुत आभार है। मित्रों, मैं 23 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी में हम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहाँ प्रतिस्पर्धा जरूर देखने को मिली है और बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं में मत प्रतिशत बढ़ने का कारण है कि सामने से प्रतिस्पर्धा जब होती है तो मत प्रतिशत बढ़ने में वो भी सहायक बनता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान थे, बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ किसी भी अपोजिशन दल का बस्ता नहीं लगा था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ प्रतिस्पर्धा रूप में नहीं रही और हमारे जो समर्थक मतदाता थे, जो हमारे पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने भारतीय भाजपा समर्थित मतदाताओं को पोलिंग बूथों तक पहुँचाया है और अच्छा मत प्रतिशत हुआ है। इसके साथ 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाताओं का पोलिंग था, इस बार वो सरकार द्वारा कराया गया है। इसके साथ साथ जो सर्विस वोटर्स है उसकी गिनती, वोटिंग जो है आपका मतदान के 8 बजे से पहले तक सारे वोट स्वीकार किए जाते हैं। इन सारे के आंकड़े को हम देखेंगे तो मुझे लगता है पिछली बार से मात्र 2 या 2.5% पोलिंग ही कम आंका जाएगा। लेकिन उत्तराखंड ही नहीं, प्रथम चरण के अंदर देश भर में जहाँ भी चुनाव हुआ वहाँ वोटिंग प्रतिशत जहाँ प्रतिस्पर्धा थी वहाँ बड़ा है, जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा मत पार्टी के पक्ष में गया है। इतनी बात मुझे आपके सम्मुख रखनी थी। कोई विषय आपके ध्यान में आता हो पूछ सकते हैं। 13 विधायक आपके हैं, 14वां कांग्रेस का था उसे भी आप ले आए। तो जब 14 विधानसभाओं में जहाँ पे विधायक ही आपके हैं वहाँ का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50% है, तो आप कैसे इतने उत्साह के साथ कह रहे हैं कि हम बड़े भैया 57% से ऊपर पौड़ी लोकसभा का पोलिंग है। अभी मैंने कहा ना जब ये वोट गिनकर आएंगे लगभग सर्वाधिक पोस्टल वोट भी पौड़ी लोकसभा के अंदर है, सैनिकों वोट भी पौड़ी लोकसभा के अंदर है। दूसरी बात देखिए, मैं क्योंकि प्रत्यक्ष विषय को इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपने गांव की चर्चा करता हूँ। मेरे गांव 334 वोट थे, 334 वोट में से गांव में 134 लोग थे। मैंने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया लोगों लाने का, लेकिन उनका सबका कहना था कि हमारा वोट देहरादून बना हुआ है। तो मैंने कहा चुनाव आयोग की पद्धति है, इस पद्धति को कैसे ठीक करना है। अब व्यक्ति ने बीजेपी वोट देना, उन्हें यहाँ दे दिया चाहे वहाँ दे दिया। इसलिए क्या है कि कुछ जो विकृतियाँ हैं ये आयोग को भविष्य के अंदर को संज्ञान लेना चाहिए और कैसे करके मतदान अनिवार्य हो जाए या मतदान व्यक्ति को स्वस्फूर्त का माहौल बन जाए, इस सब के लिए चुनाव आयोग जो गाइडलाइन देगा उसी गाइडलाइन में हमको चलना है। कॉलोनी से किसी ने नहीं कहा, मैं कैसे बोल दूँ आपको आपकी बात पे। अनिल कॉलोनी से पूछिए कि आपको बोला कि नहीं बोला, ये उनका विषय है ना, मेरा विषय नहीं है। आप अध्यक्ष हैं पार्टी। अरे भाई उनसे मुझे कहा ही नहीं है, मुझसे ऐसा कहा है। सरकार ठीक आपकी है, पार्टी आपकी है। मैंने बोल दिया ना भाई, मैंने सवाल किया, मीडिया पहली बात सुनो भैया, पहली बात तो बता दूं, मैंने कहा सड़क है, इन सब विषयों को लेकर जहाँ बहिष्कार हुआ है वो हम लोग संज्ञान लेंगे, लेकिन वहाँ पर सड़कें न बनने के कारण भी समझने पड़ेंगे। उसके लिए पद्धति नीति बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं फॉरेस्ट के कारण सड़क रुकी हुई है तो फॉरेस्ट की क्या व्यवस्था बनाई जाए, कहीं स्लाइड जोन के कारण सड़क रुकी है क्या व्यवस्था बनाए, उस पर हम पद्धति बनाएंगे, आगे बनानी पड़ेगी। अभी एक ज्वाइनिंग के कार्यक्रम देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति के अनुसार समाज के अरे यार समाज के हर वर्गों के साथ जोड़ रहे हैं और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, समुद्र जितने नदी आएंगे सब कोई नाराज नहीं है, कोई निराश नहीं है। आप बीजेपी मेंबरशिप लो उसका बताऊंगा। चलिए।